की बहुत सारी फिल्में देखी होंगी बॉलीवुड में, कैरेक्टर्स देखे होंगे, पर सालार में वर्धा और देवा की दोस्ती को एक अलग लेवल पर दिखाया गया है। मतलब लोग जय वीरू से आए तो इनकी दोस्ती की गुणगान करते नजर आते हैं, पर दोस्ती में लॉयल्टी बहुत जरूरी है। जैसे पार्ट 1 में बचपन में देवा और उसकी माँ को मारने के लिए मन्नार ट्राइब के लोग दरवाजा खटखटाते हैं, तो वर्धा ही देवा की मदद करने के लिए आता है और अपनी लॉयल्टी प्रूव करता है। पर क्या पता वर्धा ने लॉयल्टी इसलिए दिखाई हो ताकि वो देवा का विश्वास जीत सके और इसका आगे चलकर इमोशनल लेवल पर इस्तेमाल करे। और इस वर्धा का कुछ तो चल ही रहा है। वैसे सालार में राजा मन्नार का बेटा रुद्रा पहले से ही एक सरदार था, तो राजा मन्नार को ये पसंद नहीं था कि उसका दूसरा बेटा वर्धा खानसार में एक आउटसाइडर की तरह रह रहा है। इसलिए राजा मन्नार ने रंगा से अपने सपोर्टर्स वर्धा को देने के लिए कहने का फैसला कर लिया। हालांकि रंगा ऐसा नहीं चाहता था, पर भी उसने ऐसा किया क्योंकि उसमें राजा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। अब राजा मन्नार जब खानसार छोड़ने की तैयारी कर रहा था, तो उसने अपनी बेटी राधा को उनकी गैर मौजूदगी में हर्ष से ख्याल रखने के लिए कहा। पर दूसरी ओर रुद्रा, रंगा, नारंग, विष्णु और बाकी लोग राजा मन्नार की वापसी से पहले वर्धा को मारने का फैसला करते हैं। जब उन्होंने वर्धा और उसके लोगों के खिलाफ वॉर छेड़ा, तो फिर राधा ने सीज फायर यानी दो ग्रुप्स के बीच एक दूसरे से लड़ाई ना करने का ऑर्डर दिया। लेकिन खानसार की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर आम सहमति सीज फायर के खिलाफ होती, तो कर्ता या ऑर्डर देने वाले के जरिए इसकी अनाउंसमेंट नहीं की जा सकती थी। इसलिए रंगा ने राधा के फैसले को चुनौती दी। तब ये फैसला लिया गया कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स पर ही सीज फायर का फ्यूचर डिपेंड करेगा, क्योंकि रंगा, रुद्रा और बाकी लोगों को यकीन था कि वो जीतेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी आर्मी बनाना शुरू कर दिया था। पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सीज फायर की डिक्लेरेशन के लिए और उसके अगेंस्ट में वोटिंग करती है। अब दोनों साइड्स को इक्वल वोट्स मिले, इसलिए वर्धा को अपनी वोट से बराबरी तोड़ने के लिए कहा गया। अब वर्धा से सीज फायर यानी लड़ाई रोकने के फेवर में वोटिंग करने की उम्मीद थी, लेकिन उसने इसके खिलाफ वोटिंग कर दी। मतलब वो वॉर चाहता था, क्योंकि जंग होगी तभी उसे साम्राज्य मिलेगा। इसलिए तब लोगों ने सोचा था कि उसने अपना डेथ वारंट साइन किया है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वर्धा के साथ में देवा है। देवा की मदद से वो किसी भी मुसीबत को दूर कर सकता है, दैट ही नोज। और दूसरी ओर देवा और वर्धा ने एक साथ सैकड़ों भाड़े के सैनिकों को मार डाला था और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जीत हासिल करने के बाद भी वर्धा ने अनाउंसमेंट की कि वो अभी खत्म नहीं हुआ है और अपने बाप की जगह खानसार का राजा बनना चाहता है। उसकी आंखों में वो लालच साफ दिख रहा था। तो ये सीन काफी है ये समझने के लिए कि वो आगे चलकर बहुत बड़ी उथल पुथल करके देवा के भी गले का फंदा बन सकता है। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।